अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आजकल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर एडवांस लीडरशिप प्रोग्राम के ऊपर आया हुआ हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं कुछ छोटी छोटी वीडियोज़ बना के यहाँ जो कुछ भी मैं सीख रहा हूँ आप लोगों से शेयर करता जाऊँ। इससे दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा आप लोगों को होगा कि आपको इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके यहाँ के प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा। मुझे जो फ़ायदा होगा दूसरा वो ये होगा कि तमाम चीज़ें मैं सीख रहा हूँ मैं उसको आर्टिकुलेट कर पाऊँगा। उनका एक रिकॉर्ड हो जाएगा जो आगे जाके मैं रिव्यू कर सकता हूँ। उससे मेरा अपना थॉट प्रोसेस जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। एडवांस लीडरशिप प्रोग्राम का 18वां बैच है जिसमें यहाँ पर मैं आया हूँ। इस प्रोग्राम की फ़ीस है 22,000 पाउंड। इसमें अगर आप जहाज़ का, रहने का, होटल का ख़र्चा भी मिला लें तो पाकिस्तान तो तकरीबन 30,000 पाउंड बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी रकम के हिसाब से 60 लाख रुपए बनती है। 3 हफ्तों के अंदर वर्किंग डेज़ में हमारी क्लासें होंगी। टोटल 15 दिन हमारी क्लासें होंगी। इसका मतलब एक दिन में जो कुछ मैं सीख रहा हूँ उसकी कॉस्ट 4,30,000 रुपये है फ़ी दिन की। और ये तमाम चीज़ें यहाँ से आप फ्री सीख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों से आए हुए हैं। तकरीबन 20-22 मुल्कों से लोग आए हुए हैं इस प्रोग्राम के अंदर। और ये प्रोग्राम का मेन जो उन्वान है उसका नाम है एडवांस लीडरशिप प्रोग्राम, कि आजकल की दुनिया में एक अच्छा लीडर कैसे बन सकते हैं। अपनी कंपनी को चलाने के लिए, अपने मुल्क को चलाने के लिए, अपने शहर को चलाने के लिए कौन से चैलेंजेस हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी, ब्लॉकचेन क्या करेगा हमारी जॉब और मईशत के ऊपर, और हमारी गवर्नमेंट के ऊपर इनका क्या असर होगा, और कौन कौन सी थीम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर आके बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने देखी। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ की फ़ैकल्टी लगी। पाकिस्तान, अमेरिका, बाकी फ़ैकल्टी से कंपेयर करें तो बहुत सारी इनमें यूनिक बातें हैं। सबसे अच्छी बात जो यहाँ की फ़ैकल्टी की मुझे पसंद आई वो ये है कि पूरा सच बोलते हैं। ये लोग कहते हैं अगर आप हमसे सवाल पूछें तो जवाब देना अब हमारा फ़र्ज़ बन जाता है, और जवाब देने के अंदर हम आधा सच नहीं बोलेंगे, उससे वो सच जिसका हमें फ़ायदा हो। हम आपको पूरा सच बताएंगे, भले हमारा उसमें फ़ायदा हो रहा हो या भले हमारा उसमें नुकसान हो रहा हो। डॉक्टर जनदीप प्रभु हमारे पास है। उन्होंने किताब लिखी है जुगाड़ इनोवेशन। वो इंडिया से हैं, तो इंडिया में उन्होंने बात की तो उन्होंने शदीद मुखालफत की मोदी की पॉलिसीज़ की। मोदी मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है बड़ा खुल के उन्होंने बोला। मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि बीइंग अ पाकिस्तानी क्या मैं इतना खुल के पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के बारे में बात कर सकता हूँ। इसी तरीके से हम पोलर इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ के जो हेड थे वो बात कर रहे थे तो उन्होंने खुल के मुखालफत की कि ट्रंप ने जो पेरिस अकॉर्ड से बाहर निकल गया है और इन्वायरमेंट पे काम नहीं कर रहा है, इस तरह इन्वायरमेंट किस तरीके से डैमेज होगी। तो जो भी बात इनसे पूछी जाए बड़े खुल के सही तरह जवाब देते हैं। दूसरी यूनिक चीज़ जो मैंने देखी वो इन सबकी सेहत है। 50 साल का प्रोफेसर है, 60 साल का है, 70 साल का है, किसी का पेट नहीं निकला हुआ, किसी की तोंद बाहर नहीं है, कोई बीमार आपको नहीं लग रहा, बेहतरीन सूटेड बूटेड हैं और इतने एफिशिएंट और इतने अच्छे लगते हैं कि लगता है आगे 50 साल तक ये लोग और काम करते रहेंगे। तो उन सब ने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा, सेहत का, हाइजीन का, कपड़ों का, सूट का बड़ा ख्याल रखा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नज़र आते हैं। तीसरी चीज़ जो यहाँ के लोगों में मैंने देखी कि प्रोफेसर आने के बाद अपनी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करते। वो ये तक नहीं बताते कि हमने पीएचडी किया हुआ है। ना वो अपना इंट्रोडक्शन की भी कोई स्लाइड होती है, ना ये बताते हैं हमने पीएचडी किया हुआ है, कहाँ से किया हुआ है, कितने साल से काम कर रहे हैं, कितनी पब्लिकेशंस हमने छापी, कितनी किताबें लिखी। पाकिस्तान के अंदर कोई भी बड़ी स्पीच होती है और जो स्पीकर आता है वो 10-15 मिनट तो सिर्फ अपनी बात करता रहता है कि मैंने ये किया, ये तीर मारा, ये किया, ये किया। वो इंट्रोडक्शन कुछ अच्छा भी होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा यूनिक है। किसी भी शख्स ने, अभी हमें पूरा हफ्ता हो गया यहाँ पे क्लास लेते हुए, अपना इंट्रोडक्शन इतना डिटेल में अभी किसी ने भी नहीं करवाया। अपना नाम बताता है और बस ये नाम के साथ डॉक्टर भी नहीं लगाता, बस बोलता है मेरा नाम ये है, मेरा नाम रोब है, मेरा नाम डियर लव है, मेरा नाम ट्रेसी है, और वहाँ से आगे बात करना शुरू कर देता है। इसके अलावा एक चीज़ जो यूनिक मैंने यहाँ के लोगों में देखी वो ये थे कि अब बड़ी आज़ी का मुज़ाहरा करते हैं। जनरली प्रोफेसर आगे बोलता है कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ एक बहुत छोटी सा इल्म है मेरे पास जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे सारी बातें नहीं पता, अपनी जो लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से जो मैंने समझा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप कभी भी लेक्चर के दौरान क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, आप कभी भी मुझे चैलेंज कर सकते हैं, आप कभी भी मेरी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, और इस बात को मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा और मुझे सीखने का मौका मिलेगा। हर लेक्चर के बाद प्रोफेसर हमारा शुक्रिया अदा करता है कि जी आप लोगों से मैंने बहुत सीखा, आपके कमेंट्स को मैं नोट कर लूँगा, आपने जो सवालात पूछे वो मेरे जहन के अंदर हैं, उनके बारे में मैं सोचूंगा, इससे मुझे लेक्चर इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। अजीब लगता है कि हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उल्टा हमारा शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि हमसे कुछ सीख कर गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें यहाँ के हिसाब से जो बहुत ज़्यादा यूनिक है। मिसाल के तौर पे हमें डीन ने बताया कि यहाँ की फ़ैकल्टी का 40% टाइम कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पे लगता है। कंपनीज़ के साथ बात करना, कम्युनिटी के ऊपर काम करने के ऊपर, बच्चों के साथ बात के उनको पढ़ाने के ऊपर, तमाम चीज़ों के ऊपर। और ये 40% जो टाइम यहाँ की फ़ैकल्टी लगाती है, यहाँ की फ़ैकल्टी यहाँ की हाईएस्ट पेड एम्प्लॉइज़ है, उनका एक रत्ती बराबर भी फ़ायदा यूनिवर्सिटी को नहीं होता।
उसके जो 40% टाइम लगाते हैं उसके बदले में यूनिवर्सिटी को कोई रुपया नहीं मिलता। यहाँ हर शख्स बाहर जाता है। जितने प्रोफेसर आके बोलते हैं वो हमें बोलते हैं मेरे पास ये क्वेश्चन था, फिर मैंने इस कंपनी के पास गया, फिर मैं इस कंपनी के पास गया, फिर मैं इस कंपनी के पास गया, यहाँ से मैंने ये सीखा, यहाँ से मैंने ये सीखा, अब मैं समझता हूँ कि कंपनी इस तरीके से काम कर रही है। तो इंडस्ट्री और एकेडमिया की जो लिंकेज है जिसका रोल हम पाकिस्तान में रो रहे होते हैं, उसको सही तरीके से जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ के समझ में आती है। एक बात मैं आपसे और करूँगा, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। पोलर इंस्टीट्यूट के हम अंदर गए, उनके हेड हमें लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने बोला कि हमें एक सीनियर सिटीज़न ने लेटर लिखा, खातून ने, और उसने बोला कि जो कुछ आपने लिखा है पेपर के अंदर या इंटरव्यू दिया मीडिया में, उससे मुझे फ़लाँ चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि हमारे मास्टर से ये हो ख़त्म हो गए। उन्होंने उसको वापस, हैंड रिटन लेटर था जो पोस्ट मेल की मेल के अंदर इनके पास आया पोस्टमैन से, उन्होंने उसको जवाब लिखा हैंड रिटन वापस ख़त के अंदर। बोला कि जी हमारा मकसद ये नहीं था कि हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट करें, हम ये समझते हैं और लोगों की राय ये भी है, लोगों की राय ये भी है, लोगों की राय ये भी है, और हमारा काम यहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है। हम यहाँ पे क्यूरेटर्स ऑफ नॉलेज हैं, हम कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। कोई हमसे सवाल पूछता है, हमें उसको पूरा जवाब देना पड़ता है, पूरा सच बताना पड़ता है। तो खैर उस खातून का जवाब आया उनके पास वापस, उसने इनको शुक्रिया भी अदा किया और 5000 पाउंड का चेक भी भेजा इंस्टीट्यूट के डोनेशन के लिए। तो मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान में पढ़ाते हुए, पाकिस्तान में काम करते हुए कब ऐसा हुआ है कि किसी प्रोफेसर के पास एक आम सिटीज़न का ख़त है जिसका बच्चा वहाँ ना पढ़ रहा हो, जो बच्चों का माँ बाप ना हो या कोई और लेना देना यूनिवर्सिटी से ना हो, एक सिंपल सा एक आम सा शेर ही हो, और प्रोफेसर को ख़त लिख के बोले कि जी आप जो काम कर रहे हैं मैं इसको सराहता हूँ, आपका बड़ा शुक्रिया, या आपकी बात से मुझे इख्तलाफ है और आपको काम इस तरह नहीं इस तरह करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो कल्चर से, नॉलेज से, कैम्ब्रिज से हम लोग सीख सकते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का तारुफ फिर किसी वीडियो में करवाऊँ आपको। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.